I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग इस राजदी व्लॉग। तो मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग बहुत लेट में हुई क्योंकि हम लोग कल संगीत में बहुत लेट से आए। रात में 2 बजे तक आने पे, फिर आने के बाद हम लोगों का जो फैमिली पंचायत होता है ना, वो बैठा हुआ था कि कौन क्या किया था, कैसे किया था, क्या क्या हो रहा था, वो सब हुआ। और फिर उसके बाद हम लोग को सोते सोते 3 बज गए, 3:30 बज गए। ये इसका भी देखो। तो ये बस ऐसे ही हम लोग दुख अपना एक दूसरे से बांट रहे थे। तो इसका दुख ये है क्योंकि इसको ठंडी में नहाने का मन नहीं है। और मेरे तो कोई दुख नहीं। गाइस, जब से आए ना, एक दिन में बंदा नहाया नहीं है। अबे मैं हर रोज नहाता हूँ। झूठ मत बोल, एक दिन हमने देखा ही नहीं कि इस लड़के ने नहाया। छत पे नहाता है ये, और ठंडे पानी से नहाता होगा। नहीं, धूप आती रहती है तो उसमें पानी गर्म हो जाता है। इसकी ऐसी बकैती चल ही करती, इसके पास बकैती के अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल आज है गणेश चौथ। हम लोग के यहाँ, कुछ लोगों के यहाँ सकट कहा जाता है, कुछ लोगों के गणेश चौथ कहा जाता है, कुछ लोगों के गणेश चतुर्थी कहा जाता है। वैसे तो कैलेंडर में गणेश चतुर्थी होता है, तो आज है वो। और ये जो फास्ट होता है, निराजली होता है। और निराजली तब तक होता है जब तक आप चंद्रमा नहीं देख लेते। और हमारे ससुराल में तो तारा देख के किया जाता है, तो हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मम्मी लोगों को थोड़ा लेट होगा, लेकिन वैसे मैं चंद्रमा देखने के बाद ही जल को ग्रहण करती हूँ। तो आज निराजली का व्रत है और अभी बस हम लोग बैठे हैं। आज पुत्रों का व्रत है, पुत्रों का। नहीं, मेरा कोई व्रत नहीं है। नहीं, मतलब हम लोग जो माएँ रहती ना, वो पुत्र के लिए रहती हैं। तो ये इसके लिए कौन ही रहेगा। आज हम मेरे वंश को कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आज मेरे बेटे के लिए मैं व्रत हूँ। तो अभी बस ऐसे ही, इसीलिए लोलो। तो आज मेरी लोलो आवाज़ इसलिए निकल रही है क्योंकि ना कल के थकान जो होती है ना, मिटी नहीं। मतलब उतना तो डांस वांस नहीं किया क्योंकि एक तो अजीत नहीं थे, मज़ा नहीं आ रही थी यार। सब अपने अपने कपल के साथ डांस कर रहे थे। मुझे इतनी अजीत की याद आ रही थी कि शायद वो होते तो मैं और भी बहुत अच्छे से डांस करती और कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करती, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था बिना उनके। हाँ, चाचू मेरा हस्बैंड थोड़ी ना। सबको यार, मतलब कुछ लोग तो सिंगल भी कर रहे थे, लेकिन मुझे ना भीड़ में डांस करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं अकेले मुझे बड़ी लाज आती है, इसलिए मैं नहीं करती उसको। तो फिर अजीत की याद आ रही थी। फिर जब भीड़ भाड़ हुई ना, जब मंच में एकदम लोग ठूस के भरे थे, फिर हम लोग ने डांस किया था। तो उसी से थोड़ा सा थकान सी हो गई। और एक एक चीज़ को कैप्चर करना, एक एक चीज़ को देखना, दिखाना, वो भी बड़ा मायने रखता है। इसका भी कोई डांस नहीं होता, कभी भी नहीं होता। मेरे घर के स्पेशली जो बच्चे हैं ना, जैसे देवा, साक्षी, वंश और ये मैं भाई कभी डांसता हूँ, कभी डांस कभी नहीं करता गाइस, कभी नहीं करता। इन लोगों के अंदर इस टैलेंट की बहुत कमी है। वंश करता है, लेकिन वंश को जब इन लोगों के साथ आता है तो गोबर बन जाता है। वंश भी नहीं करता फिर। तो इस वजह से थोड़ा थका माहौल है। फिलहाल अभी सारे लोग नहा धो चुके हैं। हम सारी महिलाएं जिनको फास्ट करना है वो सब नहा चुके हैं। और अभी बस मम्मी थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग तिल के लड्डू बनाएंगे, तिल के तार बनाने वाले हैं। तो बस देखते रहो कि आज गणेश चतुर्थी। मेरे मायके का भी देख लो कि मेरे मायके में गणेश चतुर्थी कैसे होता है। ससुराल का तो मैंने 1-2 बार आप लोगों से शेयर किया है, लेकिन अभी तक मायके का नहीं शेयर हुआ। मेरा फर्स्ट गणेश चतुर्थी यहाँ पे है, तो आप लोग देखना कि मेरे मायके में कैसे होता है। और जो चैनल पर नए आएंगे प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर कर दो और प्यारा प्यारा कमेंट भी करना। जय गणेश चतुर्थी। जय गणेश भगवान। आपकी बार मामी क्या हूँ, आपकी बार मेरी मम्मी का व्रत है नानी के यहाँ। मेरी नानी हमेशा पगरासा वाला तिल लाई है। और मम्मी इसी करछी में मेरे का तार बना रही है मम्मी। यस, और इसी करछी में मेरे लिए वो क्या कहते हैं, लड्डू बनाएगी। लड्डू नहीं, इसी करछी में मेरे लिए सूजी का हलवा बना देना है। अपना धीरे से बता देती कि इसके बाद तुमको करना क्या है। और तूने नानी क्या खाएगा? पास और मामी का मुंह दिखा के मामी का जब नहीं खाएगा ना।
देखो इतने पास से देखो। इधर आओ, इधर से आ जाया करो। गाइस ये देखिए नहीं हाँ ये देखिए मेरी मामी ने ये बतख बनाया हुआ है। बतख है वो? हाँ वो बतख है और ये रहा उनका मुंह। अब मुंह उधर कर लिया। तुमको देखना नहीं चाह रही क्या वो मामी? हाँ अरे मामी इधर मुंह करो। हेलो गाइस करो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। प्यारी दीदी हम लोग का व्लॉग बना रही है। हम लोग चलो बस खत्म व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग खत्म होता है यहीं पे। कल मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड गुड नाइट। गाइस लड्डू तो बन गया बट उसके बाद ना सर में इतनी जोर का दर्द हो रहा है कि क्या बताएं। और टाइम हो गया 8 बज गए देखो। और मुझे ना मतलब 9 बजे है कि चंद्रमा निकल जाएगा, उससे पहले हम लोगों को पूजा करनी है। लेकिन मायके में होने से ना ये फ़ायदा होता है कि आप मतलब किचन में वो कोमल किचन संभाल लिए, ऊपर भाभी मतलब हम लोग ने मिलके लड्डू तो बना लिया। पूजा का मम्मी तैयार करी, दीदी जितनी चीज़ें हम लोग बनाए थे सारे बर्तन वर्तन निकले थे वो दीदी साफ़ करी है। मतलब बहुत सारे लोगों का होने का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना भसड़ हो जाती है। तो बस भैया मेरी आँखें में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, एकदम टपकन सी हो रही है, मेरी आँखें नहीं खुल रही। मेरी आँखों को देख के आपको लग रहा होगा तो बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। बस जल्दी जल्दी से पूजा करेंगे और जल्दी जल्दी से चाय पी के अपनी एक दवाई खाएंगे, तभी मुझे लगता है ये थोड़ा सही होगा। तो चलो जल्दी जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन करो किया गाइस देखो रंग लगाने में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बगल में 2 लाइन खींचते हैं ना, लेकिन मम्मी ने 3 लाइन खिंचवाई है। तो हमने इनसे पूछा कि 2 लाइन तो समझ में आता मायका ससुराली होता है, तीसरा कौन है? तो कहती कि बॉयफ्रेंड हो। तो इतनी फ्रैंक है ये समझ लो भाई। झूठ का ब्लाउज पहनी गाइस, मेरी बहुत झूठ के ब्लाउज बनवाती है। बोरे का ब्लाउज बनवाना हो आपको, अगर जिसके पास सुतली वाला बोरा रखा हो, ब्लाउज कैसे बने? ब्लाउज नहीं है, हमको साड़ी तो नहीं आज ला करके दीदी का पहनने के लिए। नहीं तो आपको साड़ी भी दे दे क्या पूरा? अरे तो आदमी इसमें कुछ लाल वाल ब्लाउज पहनता। ये सिल्वर है ना, उसपे कुछ सिल्वर है। ये किस साड़ी का आपका ब्लाउज है? पहनते ही नहीं है ब्लाउज बहुत दिनों से। चाचा जितने पक गया है शरीर में, बनाना से थोड़ा सा फायदा किया है। अच्छा आप कम बोली। मैं का ससुराली बॉयफ्रेंड, मैं का ससुराली बॉयफ्रेंड। ये वो कहाँ लगाती है, कहाँ लगाती है? आप हाथ जोड़िए, आपको आप ही तो कहीं बारीकी से मत करो। हाँ सही बात। बस बेटा बस हो। सो फैमिली अब इधर शुरू हो चुकी है हम लोगों की पूजा पाठ की विधियाँ, और थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोगों को। तो इधर मम्मी ने दीदी को दे दिया था दिया बनाने के लिए। दीदी ये फास्ट नहीं करती क्योंकि दीदी ने शुरू से नहीं किया था अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेके, क्योंकि दीदी को कुछ हेल्थ इश्यूज़ है जिसकी वजह से दीदी कोई भी व्रत जो होता है ना नीरा जली नहीं कर सकती, क्योंकि उसको मेडिसिन लेनी होती है। तो दीदी ये फास्ट नहीं थी और हम तीनों लोग और मम्मी मतलब हम चारों लोग ये फास्ट थे। और बात करते और तैयार होते होते में टाइम कैसे 9 बज गया और 9:05 पे आज चंद्रमा निकलने को था, और कब चंद्रमा निकल गया ये पता ही नहीं चला। और अभी तक हम लोगों की पूजा स्टार्ट ही नहीं हुई थी, बस हम लोग लेके बैठे हुए थे। तो मम्मी फटाफट जब जल बनाने चली तो मम्मी को पता चला कि वो गाय का दूध डाला जाता है, जल जब डाला जाता है उसमें, तो वो गाय का दूध भी नहीं था। तो मम्मी ने फटाफट भाभी को भेजा गाय के दूध को लेने के लिए कि जल्दी से जाओ क्योंकि भाभी को पता था कि कहाँ से आता है और किसी को पता नहीं था, इसलिए थोड़ा सा और भी लेट होती ही चली जा रही थी पूजा करने में। लेकिन हाँ
जब साथ में करो। और देखो थोड़ा मम्मी को गुस्सा आ रहा था तो मैं बीच बीच में गाना गा रही थी जिससे कि मम्मी को गुस्सा ना आए। तो इस तरीके से करके मतलब कि माहौल थोड़ा सा सही बनाना पड़ता है। और यहाँ पे और कोमल जो है, हम लोग रील भी सर्च कर रहे थे कि कौन सी रील अभी हम लोगों को डालना है, क्योंकि हम लोगों को माइंड में ना हर काम के साथ साथ ये भी चला करता है कि रील कौन सी डालनी है। तो इधर दीदी फटाफट दिया बना रही थी, इधर कोमल ने जेल बना लिया था और मम्मी फटाफट अब जो है वो सेटअप लगा रही थी कि हाँ कैसे मतलब गणेश जी की स्थापना करके करना है। और अभी भाभी दूध लाने नहीं जा पाई थी, तो ये हो रहा था कि कैसे जाएं कि जल्दी जा पाएँ। तो फिर भाभी को बताया गया कि हाँ यूवी गाड़ी चला लेता है, भाभी को बैठा के चला लेगा। तो अभी जो ये सारी पूजा हो रही है यहाँ पे भाभी नहीं है, क्योंकि भाभी दूध लेने चली गई थी। और थोड़ा सा दुख है कि हम मतलब कि हम लोग 4 होने के बाद भी 3 लोग ही पूजा कर पा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में भाभी आ भी जाती हैं। और इधर जब तक हम लोग होता है कि फटाफट पूजा स्टार्ट कर लेते हैं। तो गणेश चौथ में मतलब कि ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, इतनी सारी चीज़ें हमारे यहाँ चढ़ती है। मतलब कि मैके में तो मैंने स्पेशली देखा कि बचपन से ही देखा ये सारी चीज़ें होती है। तो पहली बार 11 साल 12 साल हो रहे हैं मेरी शादी को, और पहली बार गणेश चौथ ऐसा हुआ जो कि मेरा मैके में पड़ा है। और बहुत मज़ा आ रहा था। और मुझे मेरे छोटे भाई ने मतलब कि गिफ्ट भी, मतलब होता है ना जब आप कोई फास्ट ऐसा पहली बार अपने मैके में करो तो आपको साड़ियाँ मिलती हैं, कपड़े मतलब चीज़ें मिलती हैं। तो तिल विल तो ये सब तो मिलता ही है, वो सब तो मम्मी ला के रखी थी, लेकिन मुझे साड़ी भी मिली है। लेकिन आज ना मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था भाई को आने में, और ये मैं साड़ी अपनी लेके आई थी क्योंकि मेरे यहाँ नया नहीं पहना जाता है। इसलिए मैंने भी मम्मी ने सुबह भी साड़ी देने के लिए बहुत मतलब किया कि नहीं पहनो, लेकिन मैंने नहीं पहना क्योंकि मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की है, बहुत समझाया है, तब उनको समझ में आया कि मेरे यहाँ नया नहीं पहना जाता है, हर साल मैं पुराना ही पहन के करती हूँ। तो फिर फ़िलहाल मम्मी लोग ने समझा मेरी बात को, और फिर मैंने अपनी यही साड़ी लेके आई थी क्योंकि गाइस ऑलरेडी मैं शादी की इतनी सारी चीज़ें लेके आई थी। तो मुझे जो सामने मिला था वो मैंने पूजा के लिए रख लिया था। ये मैरून कलर की साड़ी थी, पूजा में वैसे भी लाल पीला पहनना रहता है, और कल है हल्दी का फंक्शन, तो कल मुझे पीला पहनना था, तो इसलिए मुझे पीला पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने ये मैरून कलर की साड़ी को पहन ली थी। लेकिन हाँ, मुझे गिफ्ट में गणेश चौथ पे एक बहुत प्यारी सी साड़ी मिली है, जो मैं आपको आगे जब कभी ऐसा वो मैं वेयर करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कौन सी साड़ी मुझे गणेश चौथ पे मिली है। तो यहाँ पे फटाफट अब हम भाभी भी आ चुकी थी और फटाफट हम लोग पूजा पाठ में लग चुके थे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मेरी मम्मी यहाँ 4 चीज़ें चढ़ाई जाती है। 4 जितने सारे फल लाती हैं, जितनी सारी चीज़ें लाती हैं, उन सब को 4 करके चढ़ाया जाता है। तो आप लोग देख रहे होगे इतना सारा चीज़ हो गया था कि मतलब हम लोगों को नीचे एक कपड़े बिछा के उसके बगल में रखना पड़ा, क्योंकि ऐसे अगर भगवान के मतलब कि चौकी पे रखते ना तो पूरा मतलब भर जाता। और इधर ये देखा ना आपने, ये तिल का 3 पहाड़ बनाए हैं, और तिल का 3 पहाड़ जो है, पहाड़ हमारे यहाँ मैके पे चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से गुड़ और तिल का बन के इसको पहाड़ बन कहा जाता है, वो चढ़ा। और ये सिंघाड़े के आटे का हलवा चढ़ा। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है जो चढ़ती है। मेरे यहाँ तो तिल का लड्डू चढ़ता है, और जो भी होता है वो अभी आपको देखेंगे। अब मैं अभी आपको दिखाऊंगी। शकरकंदी चढ़ती है, उबाल के चढ़ती है, जैसे मेरे मायके में कच्ची चढ़ती है और मेरे ससुराल में पक्की चढ़ती है। तो मम्मी, और ये जो पूजा होती है ना, बाल खोल के किया जाता है, उसकी भी क्यों प्रथा है वो अभी आपको मैं आगे कहानी मम्मी मेरी कहेंगी तो उसमें आपको सुनने को मिलेगा कि इस व्रत को भी बाल खोल के क्यों किया जाता है, इसकी पूजा पाठ। और हमारे यहाँ सबका हर पूजा पाठ का ये नियम है कि आपका सिंदूरा जो है ना वो मतलब कि रखा जाता है सामने। और इधर मैंने तिल का लड्डू चढ़ाया। मेरे यहाँ वाइट तिल, मतलब ससुराल में वाइट तिल चढ़ता है, तो मम्मी ने वाइट तिल मेरे लिए बनवाया था। और मायके में जो है वो काले तिल की लड्डू चढ़ती है, तो वो काला तिल भी वो भी बना था, वो मम्मी लोगों ने चढ़ाया था। और इधर गणेश जी की पूजा है तो क्यों नहीं मोतीचूर का लड्डू चढ़ेगा, तो मोतीचूर के लड्डू को भी मम्मी ने लाया था और चढ़ाया था।
और अब शुरू हो गई ये कहानी। तो चलो सुनो कहानी और देखो कि बाल खोल के क्यों किया जाता है ये फास्ट। और गणेश जी क्या किए, पूरी जगह लाइटिंग कर दी है, करने के बाद गए और पूरा सोना हो गया, सोना हो गया। और सुखिया तो व्रत रही, भैया दुखिया के जा करके अरे हंस लीजिए। बनाना तो सुबह नाश्ता बनाना था तो भैया को पूछी कि यार तुम चौका बर्तन पे क्यों नहीं आई, चटक बन नहीं पा रहा है। तो आई तो देखी हर जगह सोना ही सोना। अब नहीं वो नहीं देखी, सुखिया दीदी बहन क्या करे, ऐसी ऐसी बात है। आपके यहाँ से 3 खूंटे ले गए, खेत से फल उल सब ले गए और रात में बना करके शिकार पर टांग दिए। और टांगने के बाद सोए तो ऐसे ऐसे हुआ। महाराज जी आए बताएं, वो सारी जगह लाइटिंग किए, कहे कि तो बाल कहाँ पूछे, तो अपना बाल दे दी थी, तो वो भी बाल भी सोने का हो गया था। तो वही सब गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा, एक जन से दयावन को 40 उत्तरवार। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। ओम जय कर्पूर गौरम गणावतारम संध्यावतारम भुजगशयनं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी शरणं। हर हर महादेव। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। सो फैमिली, आपने देखा किस तरीके से मम्मी ने कथा सुनाई, मतलब एक कहानी सुनाई और फिर उसके बाद हम लोग ने आरती की है। गणेश जी की आरती हुई और माँ लक्ष्मी जी की भी आरती हुई। तो वो मैंने ओरिजिनल वॉइस में ही रखा है क्योंकि उसके ऊपर ओवरलैप करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ चीज़ें तो भगवान के लिए छोड़ दी जाती है। फिर हम लोग ने कोमल ने जल बना के रखा हुआ था। बस हम लोग चारों लोग देखो कितना खूबसूरत ये नज़ारा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी छत पे थोड़ी सी लाइट कम थी तो थोड़ा सा अंधेरा सा आया, लेकिन सच में ये सारी चीज़ें करने में इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि वो एक्सपीरियंस क्या था ना। मतलब ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने में बहुत मज़ा आता है। अगर ऐसा कभी हुआ कि गणेश चौथ किया जा सकता है तो वो भी ज़रूर करेंगे, कभी ऐसा हुआ तो। और इधर था, मैंने एक रील पे देखा था, ओम श्री गणेशाय नमो नमः के नाम का 21 बार जाप करना था। तो वो हम लोग 21 बार मतलब चंद्रमा को प्रणाम करने के बाद 21 बार उस मंत्र का जाप भी किए थे। और यहाँ पे सब कोई दिया आरती दिखा रहे हैं, सब कोई अपनी मनोकामना मांग रहे हैं और अपने बच्चों की दीर्घ आयु, अपने बेटों के लिए दीर्घ आयु मांग रहे हैं। और हम लोग ने सच्चे मन से पूरे आस्था के साथ ये पूजा की है। और आप लोगों को बताओ, आप लोगों को भी अकेले किसी भी फास्ट को करने में अच्छा लगता है कि ऐसे मिलजुल के करने में? और सच बता रहा हूँ, मैं ये अभी वीडियो को एडिट कर रही हूँ ना तो भी इसको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यार चलो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा कि ये दिन भी मतलब देखने को मिला और मेरे पास ये सारी यादें होंगी, इसलिए ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ये सारी यादें चाहिए होती है अपने लाइफ में। तो इधर यहाँ पे मंदिर जाप होने के बाद हम लोग ने सब लोगों ने मत्था टेका और यहाँ पे मेरा वीडियो मेरी साक्षी बना रही है, मेरी भांजी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें दिखाना, एक एक चीज़ करना पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि वो थी साथ में। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं तुलसी जी की पूजा करने। यहाँ पे फिर हम लोग ने तुलसी जी को दिया मतलब दिया लगाया और दिखाया और उनके आगे भी मत्था टेका। और इस तरीके से हम लोगों की जो गणेश पूजा की विधि होती है वो होती है पूरी। और फिर हम लोग नीचे उतरते हैं और फिर भैया लोगों को भी मम्मी मतलब दर्शन करा के आशीर्वाद दिलाती हैं, वो किया। और इधर देखो ये सारी इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने चढ़ाई थी, 4 लोग मिलके इतनी सारी हो गई है। और फिर अब आती है बारी मेरे घर के नियम की। तो मैंने तो चंद्रमा देखा क्योंकि मम्मी देखती थी हमेशा, लेकिन हमारे यहाँ तो तारा देख के किया जाता, तो मैंने पूजा करने से पहले तारा देख लिया था। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ ये नियम होता है कि एक तिल से ही जिससे लड्डू बनता है उससे एक भेरिया बनाया जाता है
और फिर उसको अपने पुत्र से कटवा मतलब कि उसके शीश को कटवाया जाता है। तो ये मैंने बना लिया था, जब मैंने तिल का लड्डू बनाया था तभी मैंने इसको बना लिया था। और फिर उसको मैं बैठ गई थी और हमें बहुत परेशान हो रहा था, उसको भी ये चीज़ करनी थी, लेकिन होता ना जिसके क्या का जो नियम है उसको वही करना चाहिए। तो वंश ने बड़ी मुशक्क़त कला, इसको इतनी लगनी नहीं चाहिए थी, इतना टफ था नहीं, तो फिलहाल उसने किया। फिर अन्नू बहुत जिद कर रहा था कि बुआ मैं भी कर लूँ, मैं भी कर लूँ। तो मैं उसको बहुत प्यार से समझाया, बेटा तुम नहीं कर सकते हो ये चीज़, ये आप प्यार नहीं होता है। फिलहाल वो थोड़ा सा था, गुस्सा था, लेकिन उसको मैंने मना लिया था। और उसको देखो बार बार जिद कर रहा था कि उसको वही करना है। और फिर उसके बाद हम 3 महिलाएं जहाँ इकट्ठा होते हैं वहाँ बातचीत तो होती ही रहती है, कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। और फिर उसके बाद चाय पानी पिया, खाया पिया, ऐश किया। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट मिलते हैं।